हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मॉर्निंग में 7:30 के अराउंड उठ चुकी थी और उठते ही सबसे पहले मैंने अपना टेबल क्लीन किया। फ्रेश स्टार्ट करने के लिए तुम्हारा टेबल भी क्लीन होना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। टेबल क्लीन करने के बाद मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया। आज इवनिंग में मुझे कहीं बाहर जाना था, तो मैंने टू डू लिस्ट में उतना ज़्यादा टास्क नहीं लिखा, उतना ही लिखा जितना मैं पूरे दिन में कंप्लीट कर पाऊँ। टास्क अधूरा रह जाएगा तो फिर से एक रिग्रेट, डीमोटिवेशन आ जाएगा, इसलिए टास्क उतना ही लिखो जितना तुम कंप्लीट कर पाओ। टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैंने वोकैब्स रिवाइज किया। मैं ट्राई करती हूँ जो पुराने वोकैब्स है उनको रिवाइज करूँ और जो लास्ट टाइम मैंने लिखा है उसको भी रिवाइज करूँ, बिकॉज वर्ड पावर आपके पास होना चाहिए। ये सिर्फ बैंक एग्ज़ाम में नहीं, आगे फ्यूचर में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसलिए मैं वोकैब्स को कभी स्किप नहीं करती। उसको लिखना, उसको रिवाइज करना तो मेरे डेली टास्क में होता ही है। फिर मैंने वोकैब प्रोडिजी बुक से भी कुछ पेजेस रिवाइज किया। ये बुक लास्ट ईयर मैंने परचेज़ किया था। उस टाइम बैक टू बैक बहुत सारे प्री मेंस एग्ज़ाम चल रहे थे, तब ये बुक से रिवाइज करना, लर्न करना पॉसिबल नहीं था। तो मैं अभी इस बुक को स्टार्ट कर रही हूँ रिवाइज करना। बहुत से वर्ड्स इसमें ऐसे देखने को मिलते हैं जो तुम डेली एडिटोरियल में करते होगे, तो वैसे वर्ड्स रिवाइज कर देती हूँ और जो न्यू वर्ड्स देखने को मिलते हैं उनको याद कर लेती हूँ। ये सब करने के बाद मैंने सिंपल लाइट सा ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने IBPS PO प्रीलिम्स का मॉक दिया। तो ये था मॉक नंबर 9 और स्कोर क्या बना मैं तुम्हें आगे दिखाती हूँ। मैं 2025 के मॉक्स दे रही हूँ बिकॉज मेरे पास बहुत सारा मॉक्स ऐसा है जो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, वो सब बचा हुआ है, तो मैं उनको पहले कंप्लीट कर रही हूँ और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब 2026 का मॉक्स दूँगी। इसके साथ मेरा प्रैक्टिस भी हो जाएगा और जो पिछला मॉक्स है वो कंप्लीट भी हो जाएगा। इंग्लिश में मैंने 26 अटेम्प्ट किया था जिसमें 4 गलत हो गया था, वो भी बहुत सिली मिस्टेक्स के वजह से। और जो 4 क्वेश्चन छोड़ा था उसमें से 3 ऐसा क्वेश्चन था जिसके मीनिंग बताने थे सेंटेंस में कौन सा सही है, लाइक 15 नंबर एंड 16 नंबर ऐसा वाला क्वेश्चन था, और एरर डिटेक्शन का सारा क्वेश्चन ही करेक्ट था। ओवरऑल इंग्लिश सेक्शन तो अच्छा गया था। बाय द वे ये मॉक टफ था। क्वांट्स में तो बहुत ही टफ क्वेश्चंस थे। 3 DI था जिसमें 1 DI केसलेट था और रीजनिंग में भी पजल बहुत लेंदी साइड पे था। रीजनिंग में मैंने 2 पजल कम्प्लीटली बनाया और तीसरा मैं बना ही रही थी कि मेरा टाइम अप हो गया। तो ये रहा मेरा स्कोर उतना कुछ खास नहीं है बट परसेंटाइल तो ठीक ही दिख रहा है। तो ये रहा स्कोर। मॉक टेस्ट देने के बाद मैंने इंग्लिश मेंस की क्लास की। तो मैं यूट्यूब से ही क्लास करती हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लास कर रही हूँ और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं सेपरेट सा नोटबुक में राइट डाउन करती हूँ। जिन पॉइंट्स के बारे में मुझे पता होता है उसको मैं नोट नहीं करती, रिवाइज कर लेती हूँ। जिसके बारे में मुझे पता नहीं होता है तो उसे मैं राइट डाउन करती हूँ। तुम लोग इंग्लिश के लिए किस टीचर को फॉलो करते हो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। अगेन मेरा स्टडी सेटअप तुम्हें डिफरेंट दिख रहा होगा बिकॉज मैं अपने होम टाउन से वापस आ गई हूँ और कुछ दिन ब्रेक लेने के बाद फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है। इंग्लिश करने के बाद मैंने रीजनिंग मेंस की क्लास की। मैं ये भी यूट्यूब से ही करती हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लास कर रही हूँ। अगर मेरे पास इनफ टाइम रहता है तो मैं एक दिन में 1 से 2 वीडियो कंप्लीट कर लेती हूँ, और अगर कहीं मुझे जाना होता है या टाइम नहीं होता तो कोशिश करती हूँ 1 वीडियो एटलीस्ट मैं कंप्लीट कर लूँ। आज मुझे बाहर जाना था तो मैं 1 ही वीडियो कर रही हूँ। बहुत दिन हो गया था कहीं बाहर निकले हुए, तो मैंने सोचा चलो आज विंडो शॉपिंग पे चलते हैं। तो उसके लिए मैं क्वेस्ट मॉल जा रही थी। तो कोशिश था मेरा शाम से पहले जितना भी मैंने टास्क लिखा है वो सारे को कंप्लीट कर लूँ, और लास्ट तक मैंने कंप्लीट कर लिया था। अगर तुम एक बिगिनर हो तो मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था अबाउट मेंस प्लेलिस्ट, कहाँ से तुम्हें क्या फॉलो करना है, किस प्लेलिस्ट को फॉलो करना है, मैंने बहुत डिटेल में बताया था। तो तुम एक बार उस वीडियो को चेकआउट करना अगर तुम्हें भी कोई डाउट है रिगार्डिंग मेन। फिर लास्ट में मैंने क्वांट्स मेंस की क्लास की। ये वीडियो थोड़ा लंबा था तो मेरे से पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, बट आधा से ज़्यादा मैंने कंप्लीट कर लिया था। अगर तुम यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। इट विल कॉस्ट यू नथिंग बट मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। दिन बाहर निकलते सबसे पहले पिया मैंने चाय और फिर मैं मॉल पहुंच गई फॉर अ विंडो शॉपिंग। और मैंने बहुत सारे लग्जरी ब्रांड्स के आउटलेट देखे, तो मेरे काम का कुछ था नहीं तो मैं बाहर आ गई। उसके बाद खाया मैंने मोमोज और लौटते वक्त मुझे दिखाइए इसे क्या कहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फिर घर आकर मैंने किया थोड़ा स्किन केयर और उसके बाद मैं चली गई सोने। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।